हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कुंडली में जानेंगे सूर्य का प्रभाव विभिन्न भावों में, कि सूर्य अलग अलग भावों में बैठकर कैसा फल देंगे। सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं ज्योतिष में। सूर्य का अपना एक विशेष महत्व है किसी भी कुंडली में। और सूर्य नैसर्गिक बली ग्रह होते हैं और सबसे पावरफुल ग्रह होते हैं। सूर्य का कमजोर होना कुंडली को कमजोर कर देता है और सूर्य का मजबूत होना कुंडली को मजबूत कर देता है। सूर्य तुला राशि में 10 अंश तक नीच राशि में कहे जाते हैं और सूर्य मेष राशि में 10 अंश तक उच्च राशि के कहे जाते हैं। सूर्य के मित्र ग्रहों की अगर हम बात करें तो सूर्य के परम मित्र ग्रह गुरु ग्रह हैं, मंगल ग्रह हैं। ये परम मित्र ग्रह हैं। चंद्रमा और बुध भी सूर्य के मित्र ग्रह में ही आते हैं, लेकिन परम मित्र ग्रह मंगल और गुरु ग्रह होते हैं। सूर्य कुंडली में व्यक्ति के एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य कुंडली में व्यक्ति के एग्रेशन को, उसके एटीट्यूड को, उसके कॉन्फिडेंस को और उसके जो समाज में सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। व्यक्ति के पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। व्यक्ति के कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। कर्म का मतलब है कि समाज में उसके कर्म की कैसी छवि है समाज के अकॉर्डिंग। तो सूर्य का बली होना बहुत जरूरी है कुंडली में। अब सूर्य अगर विभिन्न विभिन्न भाव में बैठेंगे तो विभिन्न विभिन्न फल देंगे। सूर्य का अगर हम लगन में फल मानते हैं, मान लो सूर्य अगर लगन में है, ये सूर्य ग्रह अगर लगन में बैठते हैं, तो अगर काल पुरुष का कुंडली बनाए हम तो काल पुरुष के पहले भाव में मेष राशि आती है और मेष राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं। तो कुंडली में जब लगन में सूर्य ग्रह होते हैं तो ये उच्च के समान ही होते हैं, चाहे अगर ये नीच राशि में भी है तब भी ये अच्छा ही फल देते हैं। किसी भी राशि में हो सूर्य, अगर सूर्य लगन में होंगे तो ये उत्तम फल देने वाले होंगे। और ऐसे सूर्य व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा अहंकारी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल भी होता है, जिद्दी भी होता है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन, जो वैवाहिक जीवन हो, वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, कम अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है। उसका जो सर्किल एरिया होता है, उसके जो सामाजिक एरिया है, सामाजिक क्षेत्र है उसका, वो काफ़ी बड़ा होता है। उसका लोगों बहुत काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता है। ऐसे सूर्य व्यक्ति को अच्छी छवि देते हैं, अच्छा आत्मसम्मान, अच्छा जीवन, अच्छा धन देते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में है। तो लगन में बैठा सूर्य व्यक्ति को अच्छा बनाता है, हर प्रकार का सुख देता है वैवाहिक जीवन को छोड़कर। जब सूर्य दूसरे घर में होते हैं, कुंडली के सूर्य दूसरे घर में होंगे, तो ये व्यक्ति की वाणी को थोड़ा उग्र बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति उग्रता से बात करता है, ऐसा लगता है कि जैसे हर टाइम गुस्से में बात करता हो, ऐसा इस व्यक्ति के बोलने से लगता है। और ऐसा व्यक्ति घर में भी थोड़ा उग्र ही रहना पसंद करता है या रहता है। उसका जो नेचर होता है वो ऐसा ही होता है कि वो घर में भी थोड़ा उग्र स्वभाव से ही रहता है। ऐसा व्यक्ति अधिकतर घर से बाहर ही रहता है। जैसे मतलब, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर पूरे दिन काम करने के बाद शाम को घर पे आता है, तो लेकिन शाम को भी वो थोड़ी देर बाद ही घर से बाहर निकल जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति घर पर कम समय बिताता है और बाहर ज़्यादा समय बिताता है। ऐसे व्यक्ति भी अच्छा धन कमाते हैं, सरकार से भी धन कमा सकते हैं ऐसे व्यक्ति। और ये ऐसा व्यक्ति के जो बाल होंगे, सर में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका सूर्य दूसरे भाव में होता है। सूर्य दूसरे भाव में हो तो अच्छा ही फल देते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन दूसरे भाव में सूर्य अच्छा फल देते हैं धन की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, किसी भी प्रकार से देखा जाए तो। सूर्य जब तीसरे भाव में होते हैं तो तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, साहस का होता है, मेहनत का होता है, एफर्ट लगाने का होता है। और सूर्य भी इन्हीं ग्रहों के कारक माने जाते हैं, साहस के, पराक्रम के, कॉन्फिडेंस के। तो तीसरे घर में सूर्य अच्छा फल देते हैं, व्यक्ति को अभिमानी बनाते हैं, व्यक्ति को कर्मशील बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति उसका ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, क्योंकि तीसरे में बैठकर नवम को देखते हैं और नवम के कारक होते हैं सूर्य ग्रह। तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाइयों से थोड़ी
बैर रखता है, उसके छोटे भाइयों से उसका रिश्ता अच्छा नहीं होता है। तीसरे घर में सूर्य व्यक्ति को अच्छा बोलने वाला बनाते हैं, मंत्री या नेता ऐसा बोलने वाला बनाते हैं जो बहुत बहुत अधिकतर लोगों को प्रभावित करता हो। तीसरे घर में भी सूर्य अच्छा ही फल देते हैं। जब सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में होते हैं तो ये अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो घर होता है वो घर होता है, मतलब घर का भाव होता है चतुर्थ भाव। लेकिन जब सूर्य जैसा ग्रह चतुर्थ भाव में बैठता है तो ये घर के वातावरण को थोड़ा कलहपूर्ण बना देता है। ऐसा व्यक्ति में आत्मविश्वास की भी कमी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने माता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, मतलब उसकी माता से संबंध उसके अच्छे नहीं होते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में थोड़ा संघर्ष करने के बाद ही सफलता पाता है। फोर्थ हाउस में या चौथे घर में सूर्य कम अच्छा फल देते हैं। वो व्यक्ति को धन देने में भी समस्या करते हैं, व्यक्ति को सम्मान देने में भी समस्या करते हैं। तो ऐसा सूर्य व्यक्ति को कम फल देता है। अपने मतलब जो नैसर्गिक फल हैं सूर्य के, वो फल कम मिल पाते हैं, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव में दिग्बल से हीन हो जाते हैं। इस कारण सूर्य चतुर्थ भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं। जब कुंडली के पंचम भाव में सूर्य ग्रह होते हैं तो ये अच्छा फल देने वाले होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की पंचम भाव में पाँच नंबर की राशि सिंह राशि बनती है और सूर्य सिंह राशि के स्वामी होते हैं। तो ऐसे सूर्य व्यक्ति को अच्छा भाग्य देते हैं, अच्छी संतान देते हैं, तेजस्वी संतान देते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसके संतान के बाद जरूर होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कुछ करने वाला होता है, समाज को कुछ दिशा देने वाला होता है। पंचम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों से सुशोभित करता है, सभी प्रकार के सुख देता है। और ऐसा सूर्य व्यक्ति को जीवन भर लाभ देता रहता है, उसके जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है। और ऐसा व्यक्ति पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता है। वह अगर कम भी पढ़ता है तो भी वह अच्छे नंबर ले आता है, मतलब ऐसा सूर्य अच्छा होता है पंचम भाव का सूर्य। जब सूर्य छठे भाव में जाता है तो छठा भाव भी हमारी कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता है। छठे भाव से कर्जा, परेशानी, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। तो जब सूर्य छठे भाव में बैठते हैं तो सूर्य इन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए व्यक्ति को थोड़ा हिम्मत वाला बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, दुश्मनों से परेशानियां अगर आती हैं तो वह उनसे परेशानियों से बड़े आसानी से लड़ लेता है और उन परेशानियों में जीत भी जाता है। तो छठे भाव में सूर्य व्यक्ति को शत्रु से लड़ने वाला, परेशानियों से जीतने वाला, बीमारियों से लड़ने वाला बनाते हैं। तो सूर्य छठे भाव में अच्छा फल देते हैं। लेकिन क्या है कि सूर्य जब छठे भाव में जाएंगे तो ये व्यक्ति के रिश्तों में प्रॉब्लम करते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख कम मिलता है या उसके पिता की तबीयत खराब रहती है, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन व्यक्ति के निजी तौर पर ऐसे सूर्य व्यक्ति को अच्छा फल देते हैं, धन देते हैं, सरकार से लाभ देते हैं और मूलतः उसकी परेशानियों में उसको लड़ने की हिम्मत देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं। तो ऐसा सूर्य भी अच्छा माना जाता है। छठे भाव में बैठा सूर्य भी अच्छा फल देता है। जब कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में आते हैं तो ये अच्छा फल नहीं देते हैं, चाहे ये मेष राशि में ही क्यों ना हो, क्योंकि नेचुरली काल पुरुष में नेचुरली में सातवें घर में तुला राशि बनती है, जहाँ पर ये नीच के होते हैं और ना इनको यहाँ पर पावर मिलते हैं, क्योंकि लगन से उदय होते हैं और सूर्य उदय होने में पावरफुल होते हैं। लेकिन जब सप्तम भाव में होते हैं तो ये छिपने वाले होते हैं। छिपने का मतलब है कि ये अपनी नीच राशि में जाते हैं। और सप्तम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को थोड़ा लापरवाह इंसान बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी की केयर बिल्कुल नहीं करने वाला होता है, अपने घर परिवार की भी इतना चिंता करने वाला नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करे तो उसमें भी उसको नुकसान ही होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में भटकने की राह पर ज़्यादा रहता है। वह सही चीज़ों में अपना मन और अपना आत्मविश्वास नहीं लगाता है, लेकिन गलत चीज़ों में ज़रूर लगाता है, गलत चीज़ों में सही काम करता है वो।
गलत चीज़ों में बिल्कुल अच्छे से काम करना पसंद करता है, लेकिन जब उसके नैतिकता की बात आती है और उसके घर परिवार से उसके सम्मान की बात आती है तो व्यक्ति इतना सीरियस नहीं होता है, इतना अच्छा नहीं कर पाता है। लेकिन जब व्यक्ति को उसके भटकने की स्थितियाँ बनती हैं तो व्यक्ति बहुत जल्दी भटक जाता है। ऐसा सूर्य व्यक्ति को थोड़ा समस्याएं देता है। ये सूर्य सप्तम भाव में सूर्य अच्छे नहीं माना जाता है। सप्तम भाव में सूर्य वैवाहिक जीवन के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। तो सप्तम में सूर्य अच्छा नहीं होता है। सूर्य जब अष्टम भाव में जाते हैं तो ये व्यक्ति को थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं। ये ऐसे समस्याएं देते हैं कि ऐसा व्यक्ति को शासन प्रशासन से, सरकार से थोड़ा खतरा रहता है। ऐसा व्यक्ति के मन में या उसके अंतर मन में इस तरह की बात होती है कि सरकार से टैक्स चोरी कर लिया, सरकार से कुछ किस तरह से चोरी कर लिया, या इस तरह की काम करके वह अपने जीवन को परेशानी में डालता है और ऐसे व्यक्ति को सरकार से थोड़ा दंडित भी होना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को धन ठीक मिलता है, धन उसके जीवन में होता है, लेकिन ऐसा सूर्य व्यक्ति को उसके सम्मान में कमी करता है। मुख्यतः उसके आत्मविश्वास में कमी करता है, उसके सम्मान में कमी करता है, उसकी छवि को धूमिल करता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों पर बने रहना चाहिए, तभी वह अपने जीवन में सुखदपूर्ण जीवन जी सकता है। लेकिन अगर उसके उसके नैतिक मूल्य के गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं जब सूर्य अष्टम भाव में होता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर सूर्य जरा भी पीड़ित है तो व्यक्ति को सरकार से हानि उठानी पड़ती है, सरकार से दंडित होना पड़ता है। कुंडली में जब सूर्य नवम भाव में होते हैं तो सूर्य नवम भाव में बली होते हैं। सबसे ज़्यादा बली कुंडली में दसम भाव में होते हैं और लगन में होते हैं, नवम में होते हैं। ये तीन भाव ऐसे होते हैं सूर्य के लिए जिनमें सूर्य सबसे अच्छा फल देते हैं। ऐसे सूर्य व्यक्ति को उसका भाग्य का साथ दिलाते हैं, व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाते हैं, व्यक्ति का सम्मान बढ़ाते हैं। व्यक्ति अपने धर्म को लेकर चलता है और दूसरों को भी धर्म के बारे में सही जानकारी देने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति अंधविश्वासों से दूर रहता है और ऐसा व्यक्ति धर्म को भी लेकर लॉजिकली लेकर चलता है। ये सूर्य की स्थिति अच्छी मानी जाती है। ऐसे सूर्य व्यक्ति को सामाजिक और सरकारी लाभ भी देते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे पदों पर भी देखे जाते हैं। सूर्य जब नवम भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पिता का साथ भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। तो यहाँ पर बैठे सूर्य व्यक्ति को अच्छा फल देते हैं। अगर पापा ग्रह से पीड़ित हों तो थोड़ी समस्याएं होती हैं, व्यक्ति के पिता से संबंध अच्छे नहीं होते उस स्थिति में। लेकिन व्यक्ति के खुद के तौर पर देखा जाए तो सूर्य नवम भाव में अच्छा फल देते हैं, व्यक्ति को सभी सुख देने का कार्य करते हैं। उसके जीवन में ऐसी स्थितियां बनाते हैं कि उसके जीवन के सभी कार्य होते रहते हैं। कुंडली में जब दसम भाव में सूर्य होते हैं तो ये सूर्य के लिए सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि दसम भाव में जब सूर्य होते हैं तो ये दोपहर का समय होता है, लगभग 2-3 बजे के आसपास का समय होता है। तो उस समय अगर दिन में भी देखा जाए तो सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है, और कुंडली में भी अगर सूर्य दसम भाव में हो तो उस व्यक्ति पर सूर्य का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति नैतिक मूल्य वाला होता है, ऐसा व्यक्ति किसी को धोखा देने वाला नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है, सरकार से लाभ कमाता है, सरकारी नौकरी वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति पिता से अच्छे संबंध वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं, उसके शत्रु भी बहुत होते हैं, लेकिन वह उन शत्रुओं से इतना घबराता नहीं है, ना ही उन शत्रुओं का उसकी जीवन की समस्या पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा सूर्य व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख देता है और सभी सुखों से सुशोभित कराता है। ऐसा सूर्य व्यक्ति के जीवन में नैतिक मूल्यों को विशेषता बना के रखता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है, मन का अच्छा होता है और सरकार के लिए अच्छा काम करने वाला होता है, समाज के लिए अच्छा काम करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन में कम समय में ही सफलताएं उसको मिल जाती हैं, कम समय में ही वह अपने करियर में अच्छा बन जाता है। कुंडली में जब 11 भाव में सूर्य बैठता है तो ये व्यक्ति के जीवन में सरकारी लाभ को जोड़ देता है, क्योंकि सूर्य सरकार का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और 11 भाव लाभ का भाव होता है। तो इस प्रकार सूर्य 11 भाव में लाभ को दर्शाते हैं। ऐसा व्यक्ति
भी नैतिक मूल्यों को बनाकर रखता है, क्योंकि यहाँ पर कारक होते हैं सूर्यदेव 11 भाव में। और ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है, अच्छी सोच वाला होता है, व्यक्ति का जीवन भी सुखदपूर्ण होता है, उसको जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति विशेष धनी होता है और उसको सरकार से और अन्य भी कारणों से, अन्य भी प्रकार से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में एक समस्या होती है कि उसके जीवन में संतान पक्ष जो होता है वो थोड़ा लेट से होता है, मतलब संतान का सुख थोड़ा लेट मिल पाता है ऐसे व्यक्ति को। अदरवाइज बाकी कोई समस्या नहीं होती है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी सुख पाता है, सभी काम करता है और सभी किसी भी काम को करे तो उसमें सफलता प्राप्त करता है, चाहे व्यापार करे चाहे कुछ भी काम करे वो। तो 11 भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी मानी जाती है। कुंडली में जब सूर्य 12 भाव में होते हैं तो ये अच्छा फल देने वाले नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति को समस्याएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति की आंख में समस्या होती है, विशेषतः बाई आंख में समस्या होती है ऐसे व्यक्ति को। और ऐसा व्यक्ति भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा रहता है और सरकार से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सरकारी दंड मिलने के कारण भी उसको समस्याएं होती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में आत्मविश्वास नहीं होता है, मतलब उसके जीवन में वह अपने आत्मविश्वास से काम नहीं कर पाता है और ऐसा व्यक्ति भी गलत आदतों में लिप्त रहता है, वह अपने नैतिक मूल्यों पर भी नहीं बना रहता है। ऐसे व्यक्ति किसी को दूसरों को धोखा देने, दूसरों को ठगने में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं इस प्रकार के, और इन कामों में लिप्त रहने की चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। सूर्य जब 12 भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति आत्महीनता का भी शिकार हो सकता है, उसका मन भी कमजोर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में गलत निर्णय लेने वाला होता है। अगर सूर्य पर पापक ग्रहों का प्रभाव होता है तो ऐसा विशेषता देखा गया है। ऐसा सूर्य व्यक्ति को जीवन में बहुत प्रकार की हानि उठाने पर मजबूर करता है। यह सूर्य व्यक्ति को जीवन में दुख भी देता है और यह सूर्य व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी खराब करता है। तो इस प्रकार हमने देखा सूर्य 12 भाव में बैठकर कैसा कैसा फल देंगे। आप अपनी कुंडली में देखिए कि सूर्य आपको कैसा फल दे रहे हैं, सूर्य आपके कौन से भाव में है और कैसा फल दे रहे हैं। को वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।